जय हिंद। मैं विकास कुमार और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि 2 दिन पहले झारखंड सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें टीचर का नियमावली दिया गया है, जिसमें कैसे उसको सिलेक्शन करना है, प्रोसेस दिया गया है, वेतनमान दिया गया है और उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, बदलाव इसमें बहुत कुछ किया गया है। तो उस बदलाव से रिलेटेड हमारा ये वीडियो है आप लोग के लिए। और इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग का हित में फैसला दिया गया है, ये फैसला बिल्कुल विपरीत है, जिसको कहा जाता है बिल्कुल विपरीत है। इस फैसले से हमको नहीं लगता है कि झारखंड का जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस फैसले से खुश होंगे, क्योंकि ये नियमावली जो तैयार किया गया है इसमें से आप लोग को देखिएगा कि 80 से 90% ऐसा है जो हम लोग का ये नुकसानी है। तो हमको ये समझ में नहीं आता है कि जो भी रूल रेगुलेशन लागू किया जाता है या फिर उस पर विचार विमर्श किया जाता है तो अच्छे अच्छे सलाहकारों से विचार लिया जाता है या फिर अपने मर्जी से जो मन में आया वो पास करा दिया जाता है। अब एक चीज़ यहाँ हमको ये भी है कि आपका यदि सरकार है, कैबिनेट आपका जब भी विधानसभा में बैठक होती है, क्या आपका जो भी फैसला लेता है राज्य का कैबिनेट मंत्रियों को उस सारा क्या वही वो फैसला ही रहता है। आप सरकार में हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप आम लोगों की ज़िंदगी के साथ आप खिलवाड़ कर सकते हैं, क्योंकि वो आम लोग ही आपको यहाँ से चुन करके भेजा है। एक गरीब आदमी भी उसमें शामिल है, अमीर आदमी भी शामिल है, जो आपको वोट दे करके बहुत कुछ उम्मीदों के साथ आपको वहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। और वहाँ आप जाने के बाद अपने वादे से मुकरते हैं, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो रूल है उसको तो मत तोड़िए। चलिए रूल को आप ऐसे मॉडिफाई किए, बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा भी मॉडिफाई शोभा नहीं देता है कि अभी 1 रुपया का कॉइन हम बोल रहे हैं हर एक जगह में झारखंड में ही नहीं चलता है। हर एक दुकान को कोई भी दुकान ऐसे लेने से मना कर देता है। आप ऐसे उस वैसा स्थिति में वहाँ के लोगों को इस नोटिफिकेशन जारी करके ला दिए हैं, वैसा ही स्थिति में आ गया है। मैंने पहली बार ऐसा सुना है, पहली बार, और सभी ने पहली बार, मतलब कोई भी जितने भी झारखंड वासियों हैं, या भारत के हो या फिर कहीं कभी हो, विश्व कभी, हम सभी कहते हैं कि जो भी संशोधन हुआ है, आज तक जितने भी संशोधन हुआ है वेतन से लेकर के, वो कोई भी संशोधन में वेतन घटाया नहीं गया। वेतन यहाँ तक कि बढ़ाया गया है, या फिर हमारा हो या किसी और का जॉब हो, किसी का हो, वो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वेतन को हर बार बढ़ाया गया है, घटाया नहीं गया है। लेकिन एक आपका सरकार ऐसा है, झारखंड सरकार का जो अबर का है, जो पहली बार वेतन को घटा दिया गया। महंगाई इतना आसमान छू रही है, यदि आप इस स्थिति में वेतन को इंक्रीज ना करके अभी घटाते हैं तो ये तो बिल्कुल शर्म की बात है। आपका जो इकोनॉमिकल आर्थिक सलाहकार हैं वो कैसा है ये हमको नहीं समझ में आता है। उसके बारे में जानकारी तो हर एक जितने भी झारखंड के स्टूडेंट जो इस फॉर्म का या टीचर का तैयारी कर रहे हैं, या हर एक जो भी वैकेंसी का तैयारी कर रहे हैं, उसको जानना चाहिए कि हम किसको चुन करके भेजे हैं और हमारे हित का, हमारे लाइफ का, ज़िंदगी का फैसला कैसा करता है। मतलब समझ लो कि जिस वक्त चावल 7 रुपये के जी मिलता था, 7 रुपये के जी मिलता था, उसमें पेमेंट टीचर का देता था 45,000, और जब अभी वो चावल 60 रुपये हो गया है, 7, 7 और 16, 7 से डायरेक्ट 60 रुपये हो गया है, और उसमें पेमेंट आपको पटक दे रहा है 25,000 में। कैसे आप क्या कीजिएगा? पढ़ने में जितना उसको खर्च हुआ है, जितना खर्च लगता है, आपको पता है इस सबकी चीज़ के बारे में। आप कैसे स्थिति में ला दिए हैं स्टूडेंट को, ये चीज़ आपको सोचना होगा। महंगाई इतना बढ़ रहा है, वेतन हर एक आता है 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे आने वाला है, फिर भी ये हाल है कि नोटिफाई करके वेतन को ही घटा दो। ये कहाँ का रूल है महोदय? वेतन घटता नहीं है, हर एक संशोधन के बाद वेतन में वृद्धि किया जाता है। क्यों? क्योंकि समय के अनुसार सभी महंगाई ऐसे धीरे धीरे बढ़ती जाती है, घट नहीं रही है। पेट्रोल, आप जिस वक्त 45,000 सैलरी पाता था, उस वक्त पेट्रोल का दाम ही 40 से 45, 55, 60 के बीच था। और आप जब वैकेंसी आप निकालने वाले हैं तो पेट्रोल अभी 110 पहुंची है, दुगुना से भी ज़्यादा। तो आपका वो हिसाब से पेमेंट को बढ़ाना चाहिए, ना कि घटाना चाहिए। अगर यदि झारखंड का हर एक स्टूडेंट, चाहे वो मैट्रिक लेवल का तैयारी करता हो, इंटर लेवल का तैयारी करता हो, ग्रेजुएशन लेवल का तैयारी करता हो, टीचर का तैयारी करता हो, जीपीएससी का, यूपीएससी का, जो भी तैयारी करता हो, इसमें आप लोग को कूदना है। नहीं तो ये सरकार हम लोग को है ना कहीं का छोड़ने लायक नहीं है। समझो ये सरकार एक मास्टर का नौकरी नहीं दे रहा है, एक होमगार्ड का नौकरी दे रहा है, जो जा करके स्कूल में पढ़ाना नहीं है, सिर्फ
बच्चों का गार्ड करना है कि बच्चों को 2 घंटा 8 घंटा जो है स्कूल में रखना है, ऐसा स्थिति बना दिया है। तो कहाँ से उम्मीद रखेंगे हम लोग कि अच्छा पढ़ाई मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब तो और उम्मीद छोड़ देना होगा, उससे उसको क्या होगा। 25,000 में आजकल के युग में क्या होने वाला है ये हमको बता दिए। 1 महीना में उसका फैमिली है, माँ बाप भाई से सब डिपेंडेंट रहता है। एक जॉब पे किसी का हो जाता है तो डिपेंडेंट हो जाता है। आप ये तो सुनने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन एक चीज़ है, विधायक का वेतन, मंत्री का वेतन आज तक कभी घटा नहीं है। क्यों बढ़ता है उसको तो घटाना चाहिए ना आप लोग को। सिर्फ आम लोग के लिए यही है, जो मन में आए वो कर दो। अभी भी वक्त है, इस नियमावली को संशोधन करें, नहीं तो आपका अगला चुनाव में जनता आपको साफ दिखा देगी अपना ताकत फिर से। जैसे रघुवर दास की सरकार को दिखाया गया वैसे आपका फिर से दिखाई दिया 100% दिखाया जाएगा। और हम झारखंड के हर एक स्टूडेंट को कहते हैं, हाथ जोड़ के बोलते हैं कि इस मुहिम को बहुत एक कम आंकिया नहीं, अभी तो टीचर को ही मारा गया सेंध, गुरु को ही मारा गया सेंध, चेला को धीरे धीरे ये सब कटिंग करते जाएगा। आपको पेमेंट के नाम पर फिर से वही 5 से 7 हज़ार में सब ला देगा। और अब वीडियो वायरल हुआ है एक सीएम साहब का, जो कि केंद्रीय अध्यक्ष भाजपा का जेपी नड्डा साहब आए थे, तो उनके विपक्ष में बोले थे कि कोई भाजपा का नेता आया था, कौन नेता था आपको पता नहीं है, हम जानना भी नहीं चाहते। कितना मतलब क्या समझ में नहीं आता है। केंद्रीय अध्यक्ष का नाम जब मंत्री जी नहीं जान रहे हैं, जो भी पार्टी का हो, केंद्रीय अध्यक्ष का नाम जानना आवश्यक है कि नहीं है। आप नेता हैं, मंत्री हैं, यहाँ तक मुख्यमंत्री हैं, आपको तो जानना फर्ज होता है। वो बोलते हैं उनका नाम भी हमको जानना नहीं है। और ये भी बात वाले हैं कि हम आदिवासी लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग लड़ेंगे। भाजपा का है, ईडी है जो छापेमारी करवा रहा है आदिवासियों पर। साहब, आदिवासियों पे छापेमारी नहीं हो रहा है। जो इसमें घोटालेबाजी में शामिल है उनके घर में छापेमारी हो रहा है। आप आदिवासियों को लपेट क्यों रहे हैं इसमें। आप आदिवासियों के कभी घर में जाके देखिए, खाने के लिए उनके लाले पड़ रहे हैं। आप कहते हैं आदिवासियों की बात करते हैं, क्या बात किया जाए। आप समझ नहीं रहे हैं, हम लोग हैं जो समझ नहीं रहे हैं। ये सब सरकार से कुछ होने वाला नहीं है, आपको इसमें से आगे निकलना होगा। एक झारखंड का हर एक युवा अगर ये जाग जाए तो इसमें ट्विटर में, फेसबुक में, जहाँ से भी हो, सोशल मीडिया का जो भी यूज करता है, एक छोटा छोटा क्लिप बना करके आप अपलोड कीजिए। यूट्यूब में हो सके, फेसबुक में हो सके, हेमंत सोरेन का जो ट्विटर अकाउंट है उसमें हो सके, एक छोटा छोटा क्लिप करके अपलोड कीजिए कि सर ऐसा ये गलत है, ऐसा नहीं होने चाहिए। हमको कहना है कि अगर ये यदि उनके भाषण में दम है, कहते हैं आदिवासी हटेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। अरे भाई, इसमें झुकना क्या है। अगर यदि भाजपा का ही ईडी है, हम मान लिए भाजपा का ही ईडी है, तो वो जो जांच कर रही है तो फायदा तो आप ही का हो रहा है ना। घोटाला कह रहे हैं कि खुद के घोटाला को जांच करवा रहा है। अरे भाई, तो खुद के घोटाला को जांच करवा रहा है तो जो भी जांच में जो काला धन आ रहा है वो तो आपका बजट में शामिल हो रहा है ना। तो ये तो खुशी की बात होना चाहिए, दुख की क्या बात है। और इसको आम जनता के सामने का रखने का क्या मतलब है। और कहते हैं कि हम आदिवासी को मतलब कि लूटने आ रहा है, डराने आ रहा है। आदिवासी को नहीं, आपको डराने आ रहा है। काला धन को अगर यदि आपके पास का काला धन होगा तो आप डरिए, हम लोग क्यों डरेंगे। जो घुमा फिरा के जनता को आप गुमराह करना चाहते हैं ना, वो आप होने वाला नहीं है। बस हम कहते हैं झारखंड का एक बच्चा जाग जाए तो नीचे से ऊपर तक जो भी सिस्टम है, भ्रष्ट सिस्टम है, वो सुधर जाएगा। ये सुधारने का प्रयास हम लोग को नीचे से करना चाहिए। इतना धांधली इसमें जो भी रूल लागू किया है, कहाँ का है भाई। वेतन है जो प्राइमरी टीचर का 9,000 कम कर दिया है। पहले का जो पेमेंट है उससे 9,000 कट दिया है। हाई स्कूल का जो पेमेंट है उसमें 16,000 का डिफरेंट कर दिया, 16,000 नीचे कटौती कर दिया है। हर एक बार पेमेंट बढ़ता है, लेकिन ये महाराज जी आपका परिणाम है हड़िया सरकार का। हड़िया सरकार के राज्य में पेमेंट किसी को बढ़ेगा नहीं, लेकिन घटेगा। यही विधायक को, अपने मंत्री और विधायक को जब सत्ता में आए थे तो सीधे बोलते खजाना खाली है। खजाना खाली होने के बाद अपना वेतन सब वृद्धि करा दिए, पास करवा दिए। वहां तक भी नहीं रुके, खजाना खाली है। अब देखते वहां भी नहीं रुके, लास्ट में मंत्री को, अपना को, विधायक को लग्जरी कार भी दे दिए। कार से आता है उसका फॉर्च्यूनर से। ये सब क्या है, खजाना खाली है। लेकिन अपने घूमेंगे, जनता भाड़ में जाए। इनको अगर यदि 1 रुपया अधिक नहीं मिल रहा है तो वहां से कटौती कर दो तुरंत। विधायक का विधायक वेतन घटाएं क्यों नहीं। जब रूल लगता है तो सभी को लगना चाहिए, नीचे से ऊपर तक का वेतन सबको कटवा दीजिए, सबको घटाइए। क्या करते हैं महाराज, आप भी हैं। ऐसा ऐसा रूल लाते हैं जो आपके ऊपर हंसेगा, सारे स्टेट हंसेगा आपके ऊपर, क्योंकि एक झारखंड ही है जो आगे बढ़ने छोड़ के पीछे घसता है। लेकिन किस मामले में, जनता के मामले में, अपने मामले में बहुत आगे है। लग जा रही सबको कार चाहिए मंत्री लोग को, लेकिन जनता को ये सब नहीं चाहिए।
जनता ऐसा हालत में है, आप जाके देखिए बरसात में वो इस गांव से अगला गांव जा नहीं पाता है पूरा बरसात, क्योंकि वो उसका रोड नहीं है। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए रास्ता नहीं है उसके पास। नदी है तो वो बरसात में भर जाती है, संपर्क टूट जाता है। ये सब आपको दिखाई नहीं देगा। सिर्फ आपको भाजपा से है प्रॉब्लम है, तो कांग्रेस से है प्रॉब्लम है, तो अनेक पार्टियों से है, यही आजसू से है, सबसे आपको प्रॉब्लम है। अगर यदि छापामारी हो रहा है तो भी प्रॉब्लम है, काला धन ऊपर से आ रहा है वो भी प्रॉब्लम है। तो छापामारी हो रहा है तो आपका ही है ना टीम, क्या दिक्कत है, होने दीजिए ना। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पैसा जो भी काला धन आता है तो आपके बजट के खत्म जाता है, राजकोषीय निधि में जाता है। इसमें बुराई क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें भी कि हम लोग को डराना चाहता है आदिवासी के यहाँ ईडी का छापामारी नहीं हुआ है, एक आम पब्लिक के यहाँ छापामारी नहीं हुआ है। आप लोग जैसे भ्रष्ट अधिकारियों नेताओं वो सब के यहाँ हो रहा है, तो हम लोग को घसीट क्यों रहे हैं? उसमें घसीटना बंद कीजिए और इस रूल को वापस कीजिए। और हाँ, एक बात और उसमें है, आप भी मजाक कर दिए महाराज, इतना मजाक तो कोई करता नहीं है, हद कर दिए हैं। भाषा का टीचर है, उसको जो इंग्लिश का टीचर है उसको क्या करा कि 75 नंबर का आपको इंग्लिश पूछेगा, 75 नंबर हिंदी। तो इंग्लिश का जो टीचर है वो तो पढ़ लेंगे, हो जाएगा, पढ़ने से हो जाएगा। उनके पास इतना है कि हिंदी मीडियम जो भी रहेगा, कोई भी 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना में वो अपना हिंदी 50% भी कवर कर लेगा। लेकिन हमको ये बताइए, जो हिंदी जिसको इंग्लिश हार्ड फास्ट लगता था, वो हिंदी मीडियम में हिंदी भाषा को लेकर के अभी तक रखा हुआ है, और वो इंग्लिश को छोड़े हुए 8 से 10 साल हो गया है। अब उसको कहता है नहीं 50% आपको इंग्लिश पढ़ना होगा हिंदी वाले को। 75 नंबर का आपका इंग्लिश रहेगा, वो भी पासिंग वाला नहीं है, क्वालिफाइंग नेचर नहीं है, मेरिट डिसाइड करेगा उससे। दिमाग सटक गया है आपका। आज जो भी ये रूल को बनाया है वो सबका दिमाग सटक चुका है। भांग खा करके हमको लगता है ये सब उस सब के दिमाग में आया कि हिंदी भाषी को अब इंग्लिश दे दो। अरे सीधा सीधी बोल दो ना कि झारखंड में नौकरी नहीं मिलेगा, जनता सब शांत हो जाता, आशा तोड़ देता, स्कूल में एडमिशन क्यों कराता, बच्चा सबको घर में रखता, खेती बाबारी करने के लिए सिखाता। लास्ट में तुमको तो करना ही है खेती, शुरू से ही ना करेंगे। जो आदमी मैट्रिक ग्रेजुएशन करने के बाद, इतना पढ़ने के बाद, एमए करने के बाद खेती पे लास्ट में उतरेगा, सब्जी बेचेगा, फल बेचेगा, बिजनेस करेगा, दुकान देगा, वो पहले से ही करेगा वो चीज। सीधा सीधी आप बोल दो ना कि आम लोगों के लिए नौकरी नहीं है। नेता मंत्री जितने हैं अधिकारी लोग, उनके बेटों के लिए नौकरी होगा, उनके सगे संबंधियों के लिए होगा, आम जन के लिए नौकरी नहीं है। डायरेक्ट नोटिस निकाल दो, एक पेपर में एक में छोटा लगेगा, 4 लाइन लिखना है, नीचे सेक्रेटरी का साइन चाहिए, बस खत्म हो गया कि झारखंड में अब कोई भी वैकेंसी आम लोगों के लिए भरने का अलाउ नहीं है। ओनली फॉर नेता मंत्री और बड़े बड़े ऑफिसर लोग का है, बाल बच्चा वही भर सकता है। सीधे लिख दीजिए ना। एक बात और है, मान के चलिए कि झारखंड सरकार जॉब तो देता नहीं है, जॉब भले ले लेता है, आपका वैकेंसी आता है 5 से 10 साल के बाद, क्या वो उसका बाल बच्चा बैठा रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट में जाता है, कोई अदर स्टेट गवर्नमेंट में जाता है, वहाँ जाके वो सेटल हो जाता है। वहाँ पर रहने के बाद वहाँ का माहौल में वो उसका शादी बाल बच्चा वहीं होता है, पढ़ाई लिखाई सब स्टार्ट हो जाता है वहाँ। तो फिर भी क्या कहेगा आप झारखंड के निवासी नहीं है? कौन सा धंधा है ये? कैसा रूल है आपका? ये धरती पर है झारखंड या आसमान में है? चांद पर का है ये? वहाँ का वो झारखंडी नहीं हो सकता है। ये कहाँ का रूल है? सो बताइए, ये गलत है सर, इस पर सुधार कीजिए, थोड़ा माइंड को कूल कीजिए, इसमें सोचिए कि हम क्या चीज़ निकाल रहे हैं, ये नियमावली सही है, ये गलत है, इस पर विचार कीजिए। डायरेक्ट अगर यदि हमारा बाल बच्चा होगा भविष्य में, अगर यदि वो जाके अदर स्टेट में जाके पढ़ाएंगे तो हम झारखंडी खत्म हो गए। अदर स्टेट वाला झारखंड में एडमिशन करवा दिया है तो वो झारखंडी हो गया है। झारखंडी का सर्टिफिकेट अब वो देंगे हमको, जिसको हम यहाँ से चुन के ऊपर भेजे हैं वो झारखंडी सर्टिफिकेट वो हमको देंगे। उस वक्त तो होता नहीं है कि आप तो यहाँ का नहीं है, उसी समय रोक दीजिए ना कि आप वोट देने के लिए काबिल नहीं। उस समय तो वोट लेने के लिए पर्ची ऐसे मास्टर जी घर तक छोड़ देते हैं कि आप यहाँ के निवासी हैं, आप वोट दे सकते हो। उस समय काटिए ना, क्यों नहीं काटते हैं? उसमें बोलने के लिए भाई कुछ बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन क्या करें? आप लोग आगे निकलिए। इसमें ये इतना बड़ा घोटाला है, नियमावली के नाम पर सबसे बड़ा ये फ्रॉडबाजी है। अरे घोटाला है, महा घोटाला। कौन सा कानून में लिखा हुआ कि वेतन को घटा दिया जाए? जैसा स्थिति अभी महंगाई जितना आसमान छू रही है, ऐसी स्थिति में वेतन को घटाया जाए? जिस समय 7 रुपये 8 रुपये 5 रुपये सब्जी मिलता था, उस समय 45-50 हज़ार टीचर का वेतन मिलता था। अभी 50 से 60 रुपये के अंदर एक भी कोई सब्जी नहीं मिलता है, और अभी ऐसे इसका पेमेंट 25,000 कर दिया है। 25,000 क्यों करे? 5,000 कर दो ना। क्या करेगा आगे?
फिर भी आदमी नौकरी करेगा क्योंकि मजबूर है ना, सो बात है। रोजगार नहीं है तो कहाँ जाएगा, भूखे तो मरेगा नहीं। सर प्लीज आप इस पे अमल कीजिए, और आप अमल नहीं कीजिएगा कि हमारा वीडियो है भाइयों, आप लोग इसको वहाँ तक पहुँचा दीजिए, इतना शेयर कीजिए, इतना कि ये वीडियो उनके कानों तक पहुँचना चाहिए, उनके आंखों तक पहुँचना चाहिए कि हाँ एक आम पब्लिक का दर्द क्या है।